इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ दौरे पर हैं। वो सचिवालय भवन का उद्घाटन करेंगी, उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगी और दोपहर 12 बजे दिल्ली वापस लौटेंगी। आदमपुर में भव्य बिश्नोई उपचुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया। भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर सीट खाली हुई थी। हिसार के आदमपुर भव्य बिश्नोई को बीजेपी उम्मीदवार घोषित होने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर। फूल मालाओं पहनाकर भव्य बिश्नोई का किया गया स्वागत। विप्लव कुमार ने ट्वीट कर भव्य बिश्नोई को दी बधाई और शुभकामनाएं। लिखा, आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में आप भारी मतों से विजयी होंगे। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने आदमपुर उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी मजबूती से आदमपुर उपचुनाव लड़ेगी। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ही जीतेंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार होता था, बीजेपी विकास करवाती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार करवाती है। बीजेपी ने आदमपुर से भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद हिसार में नेशनल एडवाइजर अनुराग राणा ने कहा, अब सीधा मुकाबला आप और भाजपा के बीच होगा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों में परिवारवाद हावी है। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला अंबाला के गांव मठेड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने काफी संख्या में लोगों और पार्टी में शामिल किए गए लोग। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने 2024 गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो साथ आएंगे आदमपुर चुनाव पर। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी रविवार को फैसला लेगी कि हमारा एक्शन क्या रहेगा। आदमपुर उपचुनाव के चलते फतेहाबाद में पंचायत चुनाव को टालने का फैसला लिया गया। फतेहाबाद में अब 30 अक्टूबर को 2 नवंबर को चुनाव नहीं होंगे। डॉक्टर इंद्रजीत ने बताया कि पंचायत चुनाव घोषणा होने के बाद पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि फतेहाबाद जिले की सीमा बिहार जिले के से लगती है और इसकी वजह से 3 नवंबर को चुनाव होना है। दिल्ली में आदमपुर चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा और हम वहां से चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हम तैयार हैं, हम चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिला परिषद के चुनाव को लेकर विचार करेंगे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रमुख और जिला चुनाव प्रभारी संजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी जिला परिषद चुनाव सिंबल पर ही लड़ेगी। यमुनानगर में शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंचायती चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ रही है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वैसे तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। साथ ही उन्होंने माना कि इस दौरान कहीं कहीं बीजेपी के 2 लोग भी चुनाव मैदान में हो सकते हैं। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोहना रोड से लेकर सेक्टर 25 पुल तक गुड़गांव कैनाल के साथ बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया। यह जनता के लिए खोल दिया गया, इससे दर्जनों गांवों को फायदा मिलेगा। भारतीय वायुसेना ने सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च कर दी। मौका था भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस समारोह, जो पहली बार दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ एयरबेस में चल रहा है। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार वायुसेना के लिए एक नई ऑपरेशनल ब्रांच बनाई जा रही है। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है।
चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस पर दिखा भारतीय वायुसेना का दम। सुखना लेक में गरजे वायु वीर, चीन पाकिस्तान तक सुनाई देगी राफेल की गड़गड़ाहट। वायुसेना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने सभी वायु सैनिकों और परिजनों को दी बधाई। कहा, सभी वीर योद्धाओं पर हमें गर्व है, सर्जिकल स्ट्राइक से शत्रुओं के होश उड़ाए। पंचकुला के सेक्टर 12 में सांसद कार्तिकेय शर्मा का अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। अभिनंदन समारोह का आयोजन परशुराम भवन में जागृत ब्राह्मण सभा ने किया। समारोह में ब्राह्मण सभा ने सांसद कार्तिकेय शर्मा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। समारोह में पहुंचने से पहले कार्तिकेय शर्मा ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना और नमन किया। अभिनंदन समारोह में सांसद कार्तिकेय शर्मा को कार्यक्रम में पंचकुला, पिंजौर, कालका और अमरावती की कई संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आप सभी लोग मेरे अपने हैं। आप लोगों के बीच में आकर लगा कि परिवार के बीच आया हूं। अंबाला में आईएमटी की स्थापना होगी, इससे पंचकुला के युवाओं को फायदा होगा। इस रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। और वहीं पंचकुला में अभिनंदन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसा करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने का मुझे मौका मिला। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी की वजह से संभव हो पाया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म किया। भगवान वाल्मीकि समाज कल्याण सभा के प्रधान सुल्तान सिंह ने कहा कि हर साल की इस तरह इस बार भी भगवान वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। समारोह में भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल मुख्य अतिथि होंगे। मेयर मधु आजाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। कैथल में एमएसपी से कम दामों में धान खरीद का गड़बड़ झाला। नमी के नाम पर किसानों को लगाई जा रही है 400 रुपए प्रति क्विंटल तक की लागत। किसानों को हो रहा है 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भारी नुकसान। 5 दिनों से मंडी में धान लेकर बैठे हैं किसान। जानबूझकर खरीद एजेंसी कर रही है परेशान। कैथल में 3200 एमटी गेहूं खराब हो चुका है, लेकिन अब ग्राउंड पर जांच पड़ताल में सामने आया कि गेहूं इससे 4 गुना ज्यादा खराब हो पाया है। यानी करीब 11,000 एमटी गेहूं खराब हो चुका है। यानी 22 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब में बांटा जा सकता था। भिवानी में मौसम विभाग ने 2-3 दिन बारिश होने की आशंका जताई, जिसके बाद किसानों की चिंताएं बढ़ गईं। किसानों की फसल खुले में पड़ी है। अनाज मंडी के शेड अनाज से भरे हुए हैं। और झज्जर में मौसम बदलने से किसान परेशान। बाजरे की खरीद शुरू, लेकिन उठान नहीं हो पा रहा। अगर बारिश हुई तो पूरा अनाज होगा बर्बाद। कैथल में घिया, करेले, तोरी और खीरे की खेती किसान के लिए वरदान साबित हो रही है। अगर मौसम की मार से बचे रहें तो सब्जियों की खेती फायदे का सौदा है। इंद्री में मंडी में भारी मात्रा में धान आने से मंडी पूरी तरह से जाम हो गई है। मंडी के शेड पूरी तरह से भरे पड़े हैं। अंदर के रास्ते भी धान से अटके पड़े हैं, जिससे किसानों की परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और वहीं मंडी के तीनों गेटों के बाहर ट्रैक्टर ट्रालियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित है। और वहीं मौसम भी किसानों को डरा रहा है। इंद्री के अनाज मंडी में लिफ्टिंग की समस्या पर उपायुक्त ने मंडी का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों समेत मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक ली। करनाल उपायुक्त ने लिफ्टिंग में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए मंडी के अंदर किसान धान लेकर नहीं आएंगे, ताकि लिफ्टिंग का कार्य हो सके।
बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में धान लेकर पहुंचे किसानों का परेशानियों का सामना कर रहे हैं और धान में नमी के चलते सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। 3-4 दिन से ये परमल धान मंडी में आया हुआ है। रोहतक में बारिश की वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां किसान के खेत में पड़ी धान, बाजरा, कपास की फसल खराब हो रही है। और रोहतक की अनाज मंडी में किसान धान बेचने के लिए ला रहे हैं, वो भी भीग रहा है। किसानों को दोहरी मार पड़ रही है। लगातार बारिश की वजह से चरखी दादरी में सीवर ब्लॉकेज और नाली सफाई न होने की वजह से बरसात का पानी सड़कों और कॉलोनियों में भर गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां ही परेशानियां सामने आ रही हैं। सोनीपत की अनाज मंडी में बारिश की वजह से धान भीग रहा है, जिसमें करीब 2 से 3 हजार कुंटल अनाज भीग चुका है। इस दौरान किसानों पर दोहरी मार पड़ी। बदलते मौसम की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां मंडी में बिक्री के लिए आई फसल भीग गई है, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान। किसानों ने गेहूं की बोरियों को तिरपाल से ढक दिया था ताकि गेहूं को भीगने से बचाया जा सके, लेकिन बारिश का पानी जलभराव की वजह से भर गया। कुरुक्षेत्र की पिहोवा अनाज मंडी में लाखों कुंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। किसानों को चिंता सता रही है, अगर बारिश होती रही और उनकी मेहनत भीग जाएगी। कोसली अनाज मंडी पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से खुले में पड़ा बाजरा भीग गया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। कुरुक्षेत्र की मंडियों में धान की बंपर आवक से मंडी के बाहर सड़कों तक पहुंचा। रविवार को आवक पर लगी रोक सिर्फ उठान का ही होगा काम। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी विजेंद्र सिंह ने सिरसा में बरनाला रोड पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आगामी फसली सीजन को देखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और कहा गया कि धान की फसल मंडी में आना शुरू हो जाएगी, इसको लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए जाने चाहिए। प्रशासन द्वारा किए गए जल निकासी के दावों की बारिश ने पोल खोलकर रखी और वहीं आमजन का कहना है कि शिकायत के बाद भी लोग परेशानियां झेल रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जिला स्तरीय किसान सम्मेलन स्थानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित किया गया। किसान सम्मेलन में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की प्रदर्शनियां और फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण, किसान गोष्ठी, सेमिनार और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। किसान सम्मेलन में किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम तकनीकी की जानकारी भी दी गई। और जम्मू कश्मीर में सोपोर के रफियाबाद इलाके में वीरवार को पेट्रोलिंग के दौरान दुर्घटनावश गोली लगने से सेना के जवान चंद्रमोहन की मौत हो गई। सैनिक का शव शनिवार सुबह उनके पैतृक गांव झावरी पहुंचा और सैनिक टुकड़ी ने शहीद को सलामी देकर विदाई दी। सैनिक की अंतिम यात्रा में उमड़े हर गांववासी की आंख नम नजर आई। सांसद धर्मवीर सिंह, एसडीएम मनीष कुमार फोगाट, बीडीपीओ बलराम गुप्ता अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और गुलाचीका में किसानों ने पेवा रोड पर जाम लगाकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने व्यापारियों पर लगाए वजन में हेराफेरी करने के आरोप। किसानों ने करीब 13 क्विंटल वजन की हेराफेरी के आरोप में एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग भी उठाई। और हांसी की गणेश कॉलोनी और प्रसिद्ध मठ समादा मंदिर रोड पर नगर परिषद हांसी द्वारा डंपिंग स्टेशन बनाए जाने के विरोध में चौथे दिन धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरने की अगुवाई कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता यशपाल सैनी ने कहा कि उन्होंने चेयरमैन से लेकर एसडीएम समेत तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी समस्या का हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है।
और रोहतक ट्रेडर्स यूनियन के व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि वो टैक्स देते हैं लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। महेंद्रगढ़ से सेलंग गांव तक जाने वाला सड़क मार्ग जर्जर हालत में है। लोगों ने बार बार इसके निर्माण की मांग उठाई, इसके बावजूद सड़क का काम नहीं हुआ। और वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ ने बताया कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा और ताकि लोगों को हो रही परेशानियों को दूर किया जा सके। पानीपत के कुलदीप नगर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। हत्यारोपी मृतक का दोस्त बताया गया है, जो वारदात को अंजाम देने के लिए फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सरकारी अस्पताल भेज दिया और वहीं पुलिस सारे मामले की जांच में जुट गई। टोहाना के जैन समाधि स्थल में काम करने वाले केमिस्ट अमित जैन से 12 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 7 दिन की रिमांड पर लिया। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। आरोपियों ने पाकिस्तान के नंबर से मैसेज कर रंगदारी मांगी थी। रादौर में 3 नशा तस्करों को 1 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिले। रोहतक में राजस्थान की रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोप है कि दिल्ली बाईपास पर एक ऑफिस में नौकरी देने के बहाने उसे बुलाया गया और फिर हवस का शिकार बनाया गया। घरौंडा शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों भाइयों ने मामूली कहासुनी के बाद शख्स की हत्या कर दी थी। 5 अक्टूबर को हसनपुर रोड पर शख्स का शव मिला था। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स की टीम नशे को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। टीम ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक देसी पिस्टल, 9 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। साथ ही 30 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ। कफ सिरप से गांबिया में मौत के आरोपों के बीच सोनीपत में फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया। वहीं ड्रग कंट्रोलर ने रोहतक और गुरुग्राम में केमिस्ट स्टोर पर छानबीन की। पलवल में कैंप थाना क्षेत्र स्थित असावटा रोड पर शराब के गोदाम की दीवार तोड़कर चोरों ने 15 लाख रुपए की शराब पर हाथ साफ किया। पुलिस ने शराब गोदाम के मालिक की शिकायत पर चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। यमुनानगर में नशा तस्करों को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम पूरी तरह से सक्रिय है। टीम ने 30 ग्राम स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। नशा तस्करों से बरामद हुए 30 ग्राम स्मैक की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल में अपराध जांच शाखा और शहर थाना पुलिस की टीम ने नकली मोबिल ऑयल को नामी कंपनी के डिब्बों में भरकर बेचने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी से नकली मोबिल ऑयल को असली कंपनी की मोबाइल मोहर लगा के डिब्बों में भरकर बेचने सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को काबू किया गया। फतेहाबाद के गांव एमपीरोही में एक प्लॉट में बने कमरे में युवक और युवती के शव फंदे पर लटके हुए मिले। माना जा रहा है दोनों ने सुसाइड किया है। पुलिस ने दोनों के शवों को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। रात में सड़कों पर पुलिस की नाइट डोमिनेशंस दिखी। रात भर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग ने अधिकारियों ने एक मिठाई की दुकान पर रेड मारकर सैंपल लिए। विभाग को शक था कि इन मिठाइयों में मिलावट की गई है। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी जोगिंदर का कहना है कि अगर जांच रिपोर्ट में सामने आया कि मिठाइयों में किसी तरह की मिलावट की गई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद में त्योहार को देखते हुए सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग ने इंदिरा नगर का इलाके में मिठाई और ढोकला बनाने वाली दुकानों पर छापा मारा। और कैथल में त्योहार को देखते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की और 6 सैंपल लिए। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। फतेहाबाद के
भट्टू इलाके में मिठाई के गोदाम पर से फ्लाइंग और फूड इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर फफूंदी लगा मावा भारी मात्रा में बरामद किया। टीम ने कई प्रकार की मिठाइयों के सैंपल लिए और फफूंदी लगे मिठाइयों को नष्ट किया। वहीं जांच के बाद सीएम फ्लाइंग और फूड इंस्पेक्टर ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। त्योहारों के सीजन को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ऑल आउट हो गई, जिसको लेकर शहर के सुनारिया चौक पर एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा। छापेमारी के बाद टीम ने पनीर और रसगुल्ले के सैंपल लिए। दुकान में 175 किलो पनीर और 750 किलो रसगुल्ले रखे हुए थे। पनीर की जांच की गई तो पनीर में फफूंद लगा हुआ था। बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकने के लिए बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से अब हरियाणा के स्कूलों में साइबर ठगी के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा परियोजना ने प्रदेश भर के स्कूलों में पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि महीने के पहले बुधवार को साइबर के बारे में बच्चों को जानकारी उपलब्ध करवाएं। चरखी दादरी में एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। बारिश होने से शहर में एक बार फिर जलभराव देखने को मिला, जबकि प्रशासन ने दावा किया था कि जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन दावों के बावजूद भी बारिश के बाद जलभराव नहीं रुका। कई शहर में जगह जगह पर जलभराव देखने को मिला, जिससे वाहनों का आवाजाही पर प्रभावित हुई। लोगों ने बताया कि सीवर लाइन ब्लॉक होने के चलते बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है।